तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, नाना जो होती है शिनोगिची को आराम से मार देती है। अब यहाँ पर वो जो है फ्यूचर को देख सकता है, तो वहाँ पर जाती है मिची को जो है यहाँ पर मिलता है। के अंदर होता है फोटो, यहाँ पर नाना और ननाओ का। जब नाना ने जो है ननाओ को धक्का दे दिया था तब की फोटो होती है। वो अपने हाथों में लेकर बैठी होती है। वो जो है यहाँ पर तभी नाना आ जाती है और जैसे ही मिची उसे पूछने लग जाती है, नाना सोचने लग जाती है अब इसके आगे। बट आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह 40 कमेंट और 1 के लाइक करवाएं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। नाना सोचती है यहाँ मिची को देखकर कि अगर मिची को ज़रा सा भी शक हुआ ना तो उसे मैं यहीं पर मार दूंगी। अगर इसने फ़ोटो ट्राई किया छुपाने का तो भी मैं इसे यहीं पर मार दूंगी। बट हम देखते हैं मिची जो होती है वो काफ़ी कंफ्यूज होती है। वो जो है उस फोटो को बड़े ध्यान से देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है और साथ में ये फ़ोटो को सीधा नाना को ही दे देती है। वो पूछती है मिची कि नाना ये फ़ोटो का मतलब क्या है। नाना जो होती है वो मन में सोचती है कि चलो अब मैं इसे बाद में मारूंगी। हम देखते हैं नाना जो है यहाँ पर एक और कहानी बना देती है। वो कहती है कि यहाँ पर शिनिची जो था वो ड्रीम देखा करता था। ड्रीम देखकर वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया करता था, जो वो फ़ोटो में निकाल दिया करता था। बट उसे पता था कि मैं ननाओ से बहुत ही नज़दीक हूँ, इस बात से वो जलता था। इसीलिए वो जो है सपने में ऐसा ऐसा देखता था कि या तो मैं ननाओ को मार दूँ या फिर वो मार दे, तभी वो हम दोनों जो है अलग हो जाएंगे और वो मुझसे प्यार कर पाएगा। अब इस बात पे तो यहाँ पर मिची जो है बड़े ही आराम से मान जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर जो है उसकी डेथ सेरेमनी रखी जाती है। ओंडेरा जो होता है यहाँ पर टीचर को बोल रहा होता है कि इसकी डेथ जो है अननेचुरल तरीके से हुई है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। बट टीचर कहता है कि हम पुलिस को नहीं बुला सकते। तो ओंडेरा खुद ही खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर इसकी मौत का थोड़ा अजीब नहीं लगा? तो शिनोगिची जो था वो कभी भी बीमार नहीं था। हमारे बीच में कोई है जो हमें मारना चाहता है। अब जैसे ही वो अपने बात को कंप्लीट करता उससे पहले नाना उठ जाती है। वो कहती है कि बहुत हो गया, तुम बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा रहे हो। वैसे चलो मैं तुमसे जो हूँ बात करना चाहती हूँ बाहर। और हम देखते हैं कि ओंडेरा जो होता है वो मान जाता है और वो दोनों जो है यहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि तुम क्यों नहीं मानते कि उसके ऊपर अटैक हुआ है और तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो, ऐसा नाना कहती है। वो कहता है ओंडेरा कि जब मैं कैट को खाना खिलाने जाया करता था तो वहाँ पर मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो मुझे लगता है कि किसी ने प्लान करवाया था। वैसे तुम माइंड रीड कर सकती हो तो तुम मेरे दिमाग से ही पढ़ लो, तुम्हारा जो है जानती हो इनर वॉइस के बारे में। तो अब यहाँ पर वो तो जानती नहीं है, फिर भी वो जो है जानने का एक्टिंग करती है। अब यहाँ जो ओंडेरा सोच रहा होता है उसके बारे में नाना बताती है कि वैसे तुम जो हो इम्पोर्टल हो, क्या पता वो तुम्हारे बारे में जानना चाहता हो जो तुम्हें मारना चाहता है। वो भी मान जाता है इसकी बात को और वो समझ जाता है कि ये जो है माइंड रीड कर सकती है। बट एक्चुअल में वो माइंड रीड नहीं कर सकती है, एक सीरियल किलर है तो वो इसी तरह सोचती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ओंडेरा है वो कहता है कि ठीक है। बट ओंडेरा जो है अभी भी डाउट में है, उसे अभी भी जानना है कि असल में असली कातिल जो है वो कौन है। यहाँ पर वो जो है नाना वो सोचने लग जाती है कि मुझे जो है पॉइजन दे दिया था मैंने उसे, तो वो हार्ट अटैक से मर गया। अब वो जो है मन में सोचती है और किसी को शक भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ टीचर आ जाते हैं और उसे जो है ओंडेरा को बुला लेते हैं। बट यहाँ पर नाना कहती है कि जल्दी से जल्दी मुझे ओंडेरा को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिक्कत हो सकती है मेरे साथ। यहाँ पर वो जो है सीधा जाता है चेक करने के लिए शिनोगिची की बॉडी को। तो ओंडेरा जो है जैसे ही खोलने जाता है तभी वो देखता है कि सीधा यहाँ पर शिनोगिची की जो बॉडी है वो बाहर आ जाती है और एक लड़का यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है अगर तुम्हें जानना है कि इसकी मौत कैसे हुई है तो इसमें मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से मदद कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान मरने के बाद अगर वो जानना चाहता है तो बोल नहीं सकता, बट वो जो है ड्रॉ करके बता सकता है। ये देखकर नाना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और हम देखते हैं कि मिची बताती है इसका नाम शिनिची है जी। ये जो लड़का है जो इसे
उसे कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है डाई होने के बाद यानी मरने के बाद भी सुनेची बता सकता है अगर उसके बॉडी को याद हो कि उसकी मौत जो है वो कैसे हुई है, तो मैं बहुत ही आराम से पता लगा सकता हूँ क्योंकि अब ये ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे डर जाते हैं। तो यूका नाम की लड़की यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें जो है शिनिची से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। शिनिची जो है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। शिनिची बोलता है यूका तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो यूका बोलती है कि नहीं, तुम इन बच्चों को डरा रहे हो और तुम जो हो इस डेड बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए इन सब के सामने। शिनिची कहता है कि अरे बस ये बता दे कि कैसे मरा है, उसके बाद मैं इसकी बॉडी को अंदर रख दूंगा, ये तो मेरा टैलेंट है। तभी हम देखते हैं नाना जो होती है वो कहती है इसका सोल को यानी इसकी आत्मा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। अगर तुम इसके साथ ऐसा वैसा काम कर रहे हो तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो जो है यहाँ पर रोने का एक्टिंग करती है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे शिनिची होता है वो कहता है ठीक है तो मैं बंद कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सुनेकिची दोबारा कॉफिन में लेट जाता है। अब लगता है कि यहाँ नाना जो है शिनिची को टारगेट करेगी। यूका सभी को बताती है शिनिची एक बैड गाय नहीं है। फिर हम देखते हैं नाना यहाँ पर आ जाती है यूका से पूछने के लिए कि वैसे ये शिनिची रहता कहाँ पर है। तो यहाँ पर यूका बताती है कि शिनिची जो है अक्सर अपने बेडरूम में ही रहता है। वो दिन भर सोता रहता है, कभी कभी क्लास में आता है। यानी यहाँ पर अभी आया था, कोई स्पेशल डे था इसीलिए। यानी कि यहाँ पर वो जो है सुनेकिची की मौत को देखने के लिए आया था। फिर हम देखते हैं कि नाना कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनजी और जो यूका होती है बैठे होते हैं। नाना उनका पीछा कर रही होती है और कहती है ये दोनों कपल है, एक साथ ही इन दोनों को मारूंगी। तभी ओंडेरा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो कहता है रात को ये डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाना कहती है कि हाँ इनकी आवाज़ आई तो इसीलिए मैं पीछा करते करते इनके पास आ गई हूँ। तो ओंडेरा कहता है मुझे लगता है कि वो सीरियल किलर जो है नेक्स्ट टारगेट शिनिची को बनाएगा। बट इन दोनों की बातों की आवाज़ जो है यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ वो यूका से बोलती है नाना कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें डिस्टर्ब किया। शिनजी बताता है कि हम दोनों हैं बहुत पुराने दोस्त हैं, इसीलिए हम दो हैं साथ में रहते हैं। शिनिची को जो है मौत बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा वो कहानी बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूका जो होती है वो बताती है कि बचपन में ये मेरा पड़ोसी हुआ करता था और हम दोनों जो है एक बार मूवी देखने के लिए गए थे। तो मूवी थिएटर में आग लग गई थी। तो यहाँ पर शिनिची ने जो है सभी को बचा लिया था, बट वो जो है अपने आप को सेव करना भूल गया। नाना कहती है इसका मतलब यूका तुमने उसे बचाया होगा। यूका कहती है कि हाँ मैंने ही उसे बचाया था, तो मुझे एक सी हल्क कह के बुला सकते हो। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ क्लास के बाद नाना कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ। यहाँ पर मिची कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें टीचर से बता दूंगी। फिर यहाँ पर वो जो है प्लान बना रही होती है शिनिची को मारने का। उसे लगता है ओंडेरा सो रहा होगा, बट ओंडेरा जो होता है वो पूछता है कि हिरागी कहाँ पर है, यानी नाना कहाँ पर है। नाना जो है यहाँ पर शिनिची को मारने के लिए आ जाती है। शिनिची के गले में वो जो है पिन डाल देती है जिससे कि उसकी मौत भी हार्ट अटैक से हो जाएगी। और वो साथ में ये भी कहती है कि गुड स्लीप, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें ज्वाइन करने वाली है। फिर हम देखते हैं उसे मारने के बाद वो वापस वहीं पर चली जाती है रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए। तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली की आवाज़ आती है जो नीचे होती है और यहाँ पर ओंडेरा जो है उसके रेस्ट रूम में आता है, बट वो यहाँ पर होती ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है विंडो के बाहर होती है और वो यहाँ पर हेल्प मांग रही होती है। फिर उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहाँ बहुत सारे वो कैट होती है नीचे। फिर वो यहाँ पर वो बोलती है यूका से कि तुम इसे उठाकर तोड़ दो ना इसको, तब बिल्ली बाहर आ जाएगी। पर यूका माफ़ी मांगती है, वो कहती है कि मैं अभी ये नहीं कह सकती हूँ। नाना सोचती है कि इसकी भी लिमिटेशन है, कि ये अपनी पावर को कुछ समय के लिए ही यूज़ कर सकती है। फिर हम देखते हैं ओंडेरा कहता है मेरे रूम के अंदर है ना कैट का खाने का सामान होगा, तो उसे ले आओ, उसे सूंघ कर ये बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिक। हम देखते हैं कि यहाँ पर कैट जो होती है वो बाहर आ जाती है। नाना कहती है कि थैंक यू ओंडेरा तुम्हारे हेल्प के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी यूका होती है वो सो रही होती है। नाना इसे भी मारने के लिए इसके पास आती है, इसे भी वही पिन जो है वो चुभोती है। तभी हम देखते हैं कि अंधेरे से कमरे में दोबारा से कोई आ जाता है और यहाँ पर नाना को ही मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो कहता है शिनिची कि तुम अभी इतनी आसानी से मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं मार सकती हो। और तभी यहाँ पर यूका भी उठ जाती है।
हमें पता चलता है कि जो शिनिची है वो पहले ही मर चुका था, बट उसे कंट्रोल कर रही है यहाँ पर यूका। यानी यूका जो है वो डेड बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, ना कि शिनिची। वो जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती है शिनिची से, इसीलिए उसके बॉडी को कंट्रोल करके रखा हुआ है उसने अब तक। हम देखते हैं कि यूका उठ जाती है और नाना को शांत रहने को कहती है। वो कहती है कि आज तो बहुत ही मज़ा आ गया तुम्हें पकड़ के, तुम जो हो सभी को मार रही हो, है ना? या फिर मेरी बात सुनो, तुम्हें जो है इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो स्टोरी थी मैंने जो तुम्हें सुनाई थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो जो है एक हॉरर स्टोरी की तरह ही तुम मान सकती हो। वो बताती है कि जो वो मूवी के अंदर थिएटर में आग लगी थी वहाँ पर शिनिची बच नहीं पाया था, वो मर गया था। मैं उसे देख रही थी। वो जो है थोड़ा बहुत टाइट ही ड्रेस पहनता है, उसे कोई ड्रेस फिट ही नहीं होती है। फिर उसी से लेकर अब तक मैं उसे जो है कंट्रोल कर रही हूँ, और वहाँ भी जब फ्यूनरल था वहाँ पे भी मैं उसे कंट्रोल कर रही थी। और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? शिनिची कहता है कि तुम इसे जल्दी से मार दो, क्योंकि ये जब मेरे को मारने के लिए आई थी तो इसने कहा था कि अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारे पास आने वाली है हमेशा के लिए सोने के लिए, तो तुम जल्दी से इसे मार दो। नाना को समझ में नहीं आता कि उसे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि शिनिची तो पहले ही मरा हुआ है और यहाँ पर उसे पकड़ा हुआ है। यूका कहती है क्या करूँ डार्लिंग शिनिची, ये जो है इसने कैट को बचाया था तो ये एक एंजल की तरह मुझे लग रही थी। पर शिनिची दोबारा याद दिलाता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है, इसने कहा था तुमने मारने के लिए मुझसे। तो अच्छा, तो ये मुझे मारना चाहती है? हाँ, ये कह रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आने वाली है। यहाँ यूका कहती है अच्छा, ये तो बहुत ही पागलपंती वाला काम है। फिर वो कहती है कि चलो अब मैंने तुमसे बहुत बात कर लिया नाना, अब मैं जो हूँ सभी को क्लास में बता दूंगी कि तुमने जो है हमें मारने की कोशिश करी है। और एक मिनट रुको, ऐसा लगता है कि तुमने जो है यहाँ पर नानाओ और शिबू और शिनिची को भी मारने की कोशिश की है, क्या तुमने इन सभी को मार दिया है? यहाँ पर वो उससे पूछती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने इन सभी को मार दिया है और मैं जो हूँ एक मर्डरर हूँ, मुझे ये पता है, बट मैं मरने के बाद बहुत ही शांति से रहूँगी। जिससे पता चलता है कि हो सकता है नाना का दिमाग भी ब्रेन वॉश किया गया हो। कई लोगों का ब्रेन वॉश करके इसी तरह उन्हें जो है टेररिस्ट बनाया जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।